बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे नहीं है, जाओ यहाँ से। बेटा दे दो ना कुछ खाने को, सच में मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैंने 2 दिन से ना कुछ खाया भी नहीं है। अरे यार तुम, अरे माँ आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप मुझे कुछ बताएंगी? माँ? कैसी माँ? कौन सी माँ? किसकी माँ? अरे साहब आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं किसी की माँ नहीं हूँ। अरे मैं तो मामूली सी भिखारन हूँ जो भीख मांग मांग के रोटी खाती है। आप मुझे माँ क्यों कह रही हो ये समझ नहीं आ रहा है। माँ आप मेरे से नाराज है क्या? कोई बात हुई है क्या? अरे ऐसा मासूम बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुझे नहीं पता मैं क्यों नाराज हूँ? माँ मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। आप बताएंगी क्या बात है? अरे बस कर, झूठे ड्रामे मत कर। तू तो ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। अरे तेरी पत्नी ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। ना मेरे पास खाने को है, ना मेरे पास पहनने को है। ये भी सूट एक औरत ने दे दिया था दान में, तब पहन लिया, नहीं तो मैंने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। अगर उस हालत में देखता ना तो तेरे आंसू नहीं रुकते। माँ मुझे सच में नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि कनिष्का ने आपको घर से निकाल दिया, क्योंकि जब भी मैं फोन करता था कनिष्का मुझे यही बताती थी कि आप तीर्थ पे गई हैं, जागरण में गई हैं, मंदिर गई हैं। वो तो हमेशा बस यही कहती थी। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं। अरे बस कर, बहाने मत बना। पागल नहीं हो, तेरी माँ हूँ, सब जानती हूँ। अरे उसी ने कहा होगा ना अपनी माँ से मत मिलियो। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। और माँ अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ही नहीं हुई है। आप एक काम करो, आप मेरे साथ घर चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आ गया हूँ ना। छोड़ दे मुझे माँ मत बोल। अच्छा माँ, आप जिद कर रही है ना, ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं भी जिद कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा और यहीं बैठ जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत कर। मैं घर तो चलती हूँ तेरे साथ, पर तेरी पत्नी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप बस चलिए मेरे साथ, चलिए आ जाइए। अरे करण, आप अगर आप घर आ रहे थे तो मुझे बता देते, मैं कुछ खाने के लिए बना देती। अरे वो जल्दी छुट्टी मिल गई तो मैंने सोचा कि घर ही आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम आ गए हो तो बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मम्मी दिखाई नहीं दे रही, मम्मी कहाँ है? मम्मी जी, अरे मम्मी जी तो 4 धाम की यात्रा में गई हुई है। आपको तो पता ही है ना, मम्मी जी को मंदिर जाना बहुत पसंद है। बस परसों ही मैंने टिकट कराई थी और परसों ही वो चली गई हैं। आती होंगी, थोड़े दिन में आ जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। यार हर बार ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं घर आता हूँ मम्मी कहीं ना कहीं गई होती है। यार समझ ही नहीं आता ऐसा हर बार क्यों होता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, तुम जब घर में आते हो तो मुझे बता के थोड़ी ना आते हो, तुम भी तो ऐसी सरप्राइज दे देते हो ना। ऐसी मम्मी जी का मन किया मंदिर की यात्रा करने का, इसलिए वो चली गई। खैर ये सब छोड़ो, तुम आओ बैठो ना इधर। एक काम करो, मम्मी को ना कॉल करो। एक्चुअली वो मेरा फोन उठाती नहीं है, तुम्हारा तो उठाएंगी। अरे करण, मम्मी जी 4 धाम की यात्रा में गई है, आराम से उन्हें मजे करने दो, मंदिर में गई है। और तुम्हें तो पता ही है ना, पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आते हैं, और मुझे लगता है मम्मी जी को हमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए, भक्ति करने दो उन्हें। तुम्हारी बात भी ठीक है, पहाड़ों पे नेटवर्क कहाँ ही आते हैं। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है, बहुत सरप्राइज है, तुम मिलना चाहोगी? किससे मिलवाना है? मिलवाओ। मैं अभी मिलवाता हूँ, अंदर आ जाओ। मम्मी जी आप इतनी जल्दी 4 धाम की यात्रा से आ गई। आप मुझे बता देते, मैं आपको लेने आ जाती, ऐसे अचानक। अच्छा आप अंदर आइए। क्या कहा तुमने? माँ 4 धाम की यात्रा पे गई है? अरे कनिष्का कितना झूठ बोलोगी, अरे अब तो सच बोलो। कैसी बातें कर रहे हो करण तुम? माँ 4 धाम की यात्रा में ही गई थी, सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो माँ से पूछ लो। माँ बताती जब ना, जब वो 4 धाम की यात्रा पे जाती। और कनिष्का तुम्हें झूठ बोलते बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे अब तो सच बोलो। बेटा बहू झूठ बोल रही है,
बहू ने ही मुझे घर से धक्के मार के निकाला था और ये भी बोला था कि अगर इस बारे में तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो तेरे बेटे का भी वही हाल करूंगी तो तेरा किया। इसी डर के मारे मैंने कभी भी बेटा तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो हाल मेरा हुआ है वही हाल मेरे बेटे का हो। अरे मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप करण के आगे ऐसे दिखावा क्यों कर रहे हो? आपने तो मुझे बोला था कि मुझे 4 धाम की यात्रा में जाना है, मुझे जाने दे, और मैंने आपको जाने दिया। इवन मैंने आपको पैसे भी तो दिए थे, और अब आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। आप यही चाहते हो ना कि मेरा और करण का डिवोर्स हो जाए? कनिष्का, मेरी माँ तुमसे कितना प्यार करती थी। अरे तुम्हें अपनी बेटी समझती थी और तुमने क्या किया, इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और जब भी मैं तुम्हें कॉल करता तुम क्या कहती थी कि माँ 4 धाम की यात्रा पे गई है, माँ मंदिर गई है। तुम मेरे से हमेशा झूठ बोलती थी। तुम्हें पता है तुमने जो मेरी माँ के साथ किया ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। और माँ की क्या हालत बना दी है तुमने। तुम्हें पता है माँ मुझे बाहर मिली थी, रोड पे पैसे मांग रही थी मेरे से, और कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने। कनिष्का, अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम पे कितना भरोसा करता था, और तुमने क्या किया, मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। वहां बॉर्डर पे मैं देश की रक्षा करता हूँ, देश के लिए लड़ता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, वो मेरी माँ की सेवा करती होगी, उनका ध्यान रखती होगी। पर तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। तुमने जो किया है ना, इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मैं। बहुत हो गया। जब से आए हो तब से इन्हीं के बारे में बोले जा रहे हो। तुमने मेरे बारे में पूछा कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ? और वैसे भी घर का सारा काम ना मैं ही करती हूँ। ये तो आराम से बैठी रहती है, पूरे दिन भर टीवी सीरियल देखती रहती है, और इनका खाना भी मैं बनाती हूँ, कपड़े भी मैं ही धोती हूँ। और वैसे भी तुमने मुझसे शादी करी है किसी काम वाली से, जो मैं पूरे घर का काम करूँ? और अगर तुम्हें ज्यादा है ना तो अपनी माँ को बिठाओ घर पे और मेड भी रख लो, लेकिन मुझे इस घर में नहीं रहना। और वैसे भी इनकी उम्र सत्संग करने की है, भजन करने की है। ये तो घर में पूरे दिन में बस टीवी देखती रहती है, पड़ी रहती है, ना कभी बाहर जाती है, ना वॉकिंग करने जाती है, ना कोई काम करती है। तो क्या करूं मैं? इसलिए मैंने इनको बोला कि घर से बाहर जाओ, क्योंकि मुझे अपना पीस चाहिए, और मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ। कनिष्का, ये मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है, और मैं जानता हूँ मेरी माँ कितना प्यार करती है सबसे। अरे वो तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती, वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। और तुमने क्या कहा, माँ तुमसे काम करवाती है? माँ ना अपना काम खुद करना जानती है, और उसे हमेशा से ना अपना काम खुद करना पसंद है। और तुम क्या बोल रही हो मुझसे? मुझे पता नहीं है क्या? तुम यहाँ बैठी रहती हो, और मैंने बहुत बार देखा है माँ तुम्हें खाना ला के देती है, माँ तुम्हें पानी देती है, तुम्हारे लिए चाय बनाती है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि माँ ना तुम्हें अपनी बेटी समझती है, इसलिए ये सब कर रही है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी माँ के साथ ये सब कर रही हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मैं अपनी माँ की बात मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात बिल्कुल सही है। और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा भी नहीं। आज के बाद ना मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। और हाँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अभी 1 महीने 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब निकल जाओ यहाँ से, निकलो। अरे करण, ये तुम कैसी बातें करो? तुम मुझे डिवोर्स दोगे, वो भी इस वजह से? मतलब मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझे ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? माँ जी, आप कुछ बोलिए ना। देखो, इतनी सी बात पे करण मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आपको भी थोड़ी आदत हो बाहर घूमने की, और कुछ नहीं था। देखो, अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। माँ जी, प्लीज़ बोलो ना करण को। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आपको घर में रहना है, रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई काम भी नहीं करना तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो, ना ही मुझे डिवोर्स दो। करण बेटा, तू इसे घर से बाहर मत निकाल। पर माँ, मेरी बात सुन बेटा, अगर तू इसे घर से निकाल देगा ना तो उसमें भी हमारी ही बदनामी है। लोग हम पर उंगली उठाएंगे कि सास ने आते ही अपनी बहू को घर से बाहर निकलवा दिया। बेटा, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे पर उंगली उठाएं। इसको एक चांस देकर देख बेटा, क्या पता ये सुधर जाए। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। मेरी माँ कह रही है इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करता मैं। अब माँ, आप आइए, आराम कर लीजिए, अंदर आ जाइए।